पाठ 14 बिना विचारे जो करे। किसी समय बासलगढ़ राज्य में विक्रमसेन नामक राजा राज करता था। वह था तो बड़ा दयालु, लेकिन प्रत्येक कार्य को बिना विचारे ही करने का उसका स्वभाव बन गया था। उसके पास एक चिड़िया थी जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह एक क्षण भी उससे अलग रहना पसंद नहीं करता था। चिड़िया भी राजा को बहुत चाहती थी। एक बार चिड़िया ने राजा से अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने जल्दी लौटने को कहकर उसे जाने की अनुमति दे दी। चिड़िया उड़ गई। चिड़िया अपने संबंधियों के बीच पहुंची तो उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह 2-3 दिन उनके बीच रही। जब वह लौटने लगी तो उसके पिता ने राजा के लिए एक अमृत फल दिया। चिड़िया खुशी खुशी फल को लेकर उड़ चली। रास्ते में रात हो गई। तब उसने विचार किया कि क्यों न रात पेड़ पर गुजार कर सुबह को महल पहुंचूं। वह पास ही एक पेड़ पर बैठ गई। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। उस रात वह भूखा था। वह भोजन की तलाश में पेड़ के ऊपरी हिस्से में रेंगने लगा। उसने चिड़िया के पास रखे अमृत फल को चख लिया, जिसके कारण वह विषैला हो गया। सुबह फल लेकर चिड़िया महल में पहुंची और राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फल खाने का विचार किया ही था कि मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, फल को खाने से पहले इसका परीक्षण करवा लीजिए। राजा को यह बात ठीक लगी। उसने एक पशु पर फल का परीक्षण कराने का विचार किया। फल का एक टुकड़ा एक कुत्ते को खाने को दिया गया। फल का वह टुकड़ा खाते ही कुत्ता मर गया। इस प्रकार वह अमृत फल विष फल सिद्ध हो गया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने चिड़िया से कहा, धोखेबाज चिड़िया, मुझे मारना चाहती थी, ले अब तू मर। और यह कहकर राजा ने चिड़िया को मौत के घाट उतार दिया और उस फल को भी महल के बगीचे के बीचों बीच जमीन में गड़वा दिया, जिससे वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे राजा इस घटना को भूल गया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक पौधा उग गया। वह धीरे धीरे बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। कुछ दिन बाद उस पर फल लगने लगे जो अमृत फल जैसे दिखते थे। एक दिन मंत्री की नजर उस पेड़ पर पड़ी तो उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, ये फल भी विषैले ही होंगे, अतः किसी को भी इनके समीप आने की मनाही करवा दीजिए। राजा ने आदेश जारी करवा दिया और पेड़ के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी, जिससे कोई पेड़ तक ना पहुंच सके। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे कोढ़ जैसे भयंकर रोग से पीड़ित थे और भूखों मर रहे थे। एक दिन बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, महल के बगीचे से वह विष फल क्यों नहीं तोड़ लाते, जिससे उसे खाकर हमें जिंदगी के दुखों से छुटकारा मिल जाए। बूढ़े को भी बुढ़िया की बात ठीक लगी। उसने बहुत कोशिश करके वह फल प्राप्त कर लिया और दोनों ने आधा आधा खा लिया। परंतु यह क्या, उसे खाते ही वे दोनों स्वस्थ और सुंदर हो गए। यह देखकर वे दोनों बड़े अचरज में पड़ गए। उन्होंने सारी बात राजा को बताई। राजा को यह समझने में देर न लगी कि वह फल वास्तव में अमृत फल ही था। अब क्या हो सकता था? राजा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। उसने प्रतिज्ञा की कि आगे से वह कोई काम बिना अच्छी तरह सोचे विचारे नहीं करेगा। उसने महल के पास एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और चिड़िया की याद को सदा के लिए अमर कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।